यहाँ से एक और है, ये गुजराती और मराठी में उम्बरा या उम्बड़ कहते हैं। ये जो बड़ा पत्थर होता है उसके ऊपर लकड़ी का दरवाज़ा बनता है तो वो एंट्री होता है। फिर वो है, ये अलग अलग है। तो ये एक रूम के साथ आप देखिए, ये बाथरूम अटैच है और बाथरूम का पानी सीधा जा रहा है चैनल। और ये चैनल है इस तरह से कवर्ड होती थी, जैसे ये 3 पत्थर दिख रहा है हमें। ये जो जगह हम खड़े हुए हैं इस जगह पे पत्थर रखे होते थे। शायद ऐसा लगता है कि जब लेट हड़प्पन वासी जो राउंड बनाने, भुंगे बनाने वाले लोग, वो बहुत कम पॉपुलेशन थी, वो कहीं मिडल या लोअर टाउन में नहीं बसे थे, तो उन्होंने यहाँ के पत्थर हटा के कहीं और उपयोग कर लिया होगा। मतलब इसका उपयोग नहीं होता होगा, ज़रूरियातें नहीं होंगी तो यहाँ से पत्थर हटा लिए थे, नहीं तो ऐसे कवर्ड था ये जगह। धोलावीरा की सबसे बड़ी डिस्कवरी जो हुई है वो यहाँ पे हुई है। डाल के कवर कर दिया गया है। हाँ, कवर करने से पहले तालपत्री मतलब पॉलीथीन डाली जाती है, क्योंकि ये तो हजारों सालों तक टिकती है शायद। तो अगली बार अगर खुदाई करना है तो पता लगे कि यहाँ तक हमने खुदाई की थी, इसलिए से। ये इनका मेन एंट्री गेट है, नॉर्थ गेट है। नॉर्थ गेट में भी आप देखोगे तो पिलर्स हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम वाले। इसमें दोनों तरफ चैम्बर हैं, उसमें एक ही तरफ चैम्बर था, इसमें दोनों तरफ चैम्बर है। और ये चैम्बर जो है इसमें शेड बना हुआ है, यहाँ इंस्क्रिप्शन मिला है, साइन बोर्ड। हड़प्पा सभ्यता का पहला और सबसे बड़ा साइन बोर्ड यहाँ मिला है, जो 10 लेटर्स में लिखा हुआ है। और 1 फीट का 1 लेटर है, तकरीबन 37 सेंटीमीटर, मतलब 1 फीट। 1 फीट का 1 लेटर, ऐसे 3 मीटर की लंबाई वाला ये साइन बोर्ड एक समय में नॉर्थ गेट के ऊपर तोरण की तरह लगा रहता था, जैसे वेलकम या नेम ऑफ सिटी की तरह। क्योंकि जब तक डिकोड नहीं हो पाया तब तक तो हम यही कहेंगे। ये पिक्टोग्राफी है, चित्रलिपि, इसलिए डिकोड नहीं हुई है। हायरोग्राफिक को हम डिकोड कर पाए क्योंकि वहाँ रोसेटा स्टोन में हिंट मिला इजिप्ट की भाषा को, लेकिन अभी तक इन भाषाओं को डिकोड नहीं किया है। तब तक हमारा दिया हुआ सब नाम चलेगा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, धोलावीरा। धोलावीरा तो जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा गांव है, वो धोलावीरा नाम है। धोलावीरा की बगल में मिला इसलिए धोलावीरा कह रहे हैं। इसका नाम है कोटड़ा टिम्बा। कोटड़ा, कोट फॉर दुर्ग, फोर्ट, और टिम्बा मतलब मिट्टी से ढका हुआ टीला। पहली बार 1921 में अंग्रेज़ों के समय में हड़प्पा मिला था, आज के पाकिस्तान के पंजाब में, इसलिए नाम दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगर धोलावीरा फर्स्ट डिस्कवर होता तो हम बोलते धोलावीरा सिविलाइजेशन। 1922 में मोहनजोदड़ो मिला, और उन समय में जितनी भी साइट्स मिलती गई वो सब सिंधु नदी के किनारे मिलने की वजह से नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब थियरी चेंज हो रही है, इसको लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने लगे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। देख रहे हैं, ये सेरेमोनियल ग्राउंड है, स्टेडियम, ओपन एयर थिएटर, एम्पी थिएटर है। यहाँ जो मनोरंजन कल्चर्स एक्टिविटियाँ होती थी उनको देखने आए हुए लोगों के लिए वहाँ सेटिंग्स हैं, वहाँ पे भी ऑडियंस को बैठने के लिए सेटिंग्स हैं। अगर हम ये कैक्टस वाला एरिया वहाँ तक खुदाई करें तो हज़ारों लोगों को बैठने की क्षमता वाला स्टेडियम है। लोअर और मिडल के लोगों के लिए, अपर टाउन के जो लोग हैं इस तरफ के, उनको सीटिंग इस तरफ थी, इस वॉल के इस तरफ। और वो झाड़ियाँ जो दिख रही हैं उसके पीछे हमने मिडल टाउन्स देखा है। और वो बिजली के पोल जो जा रहे हैं वहाँ तक लोअर टाउन के अंश, मतलब वहाँ तक आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल भी है। इसके फिर चारों तरफ रिजर्वायर्स हैं, आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल है, इस तरह से। तो बहुत बड़ा नगर है। फिलहाल 250 एकर्स में आर्कियोलॉजिस्टों ने लैंड एक्वायर की हुई है, 250 एकड़ में फैला हुआ ये नगर है। सामने जो दिख रहा है वो भांजड़ो हिल्स है। भांजड़ो, भांजड़ो मीन्स दुख दूर करनारो, पर दुख भंजन, जैसे वीर विक्रम या हनुमान को हम कहते हैं। दत्त भगवान ने वहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए हम इसको भांजड़ो कहते हैं। वो वाला उधर जी, दत्तात्रेय भगवान ने, गुरु दत्त जी ने हमने दत्तात्रेय, जैसे वो कालो डूंगर में है इसी तरह उसका कॉपी करके यहाँ पे बना। वो एक आइलैंड है जो रण के अंदर है, तकरीबन 3.5 किलोमीटर है वहाँ से। समुद्री जीव जो हैं, जब समुद्र यहाँ था, इसके ऊपर धूप आएगा तो और भी अच्छा आता है। इसके लेयर आप देख पाएंगे, यहाँ से देखिए लेयर्स दिखेंगे आपको। सी सेल्स, इन्होंने मर्ड
अच्छा ताकि ज़्यादा हो और ठीक है। So this is the arena that he was talking about. That over there is the stadium. In this corner is where the upper town people or the royalty would sit during any events that would happen on this ground here. This over here is the main gate that has been spoken about. And this main gate is called the North Gate. हम देख रहे थे वहाँ पे इतनी चौड़ी तो है, एक आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल भी है, उसके अंदर भी इतनी चौड़ी दीवारें हैं। वैसे बनाने में कितना टाइम लगा होगा? देखिए धौलावीरा ऐसा नहीं था कि बना के उसके अंदर रहने लग जाए हम। तो यहाँ क्या है कि जैसे जैसे सेटलमेंट आता गया तो उन्होंने यहाँ नगर बड़ा बनते गए। जैसे कि पहली बार लोग आए यहाँ पे 3000 BC में, तो इस सिटाडेल के एरिया के 25% हिस्से में रहते थे। फिर जैसे जैसे यहाँ व्यापार बढ़ता गया, लोग और आते गए अपनी इनकम के लिए, कुछ कारीगर्स आते गए, तो उनके लिए ज़रूरियातें ज़्यादा बढ़ती गई, तो इन्होंने नगर को बड़ा बनाते गए। फिर थर्ड एंड फोर्थ स्टेज धौलावीरा का एक गोल्डन एज कहते हैं, गोल्डन पीरियड, जिस समय में धौलावीरा बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, जिस समय में धौलावीरा पूर्ण नगर बन चुका था। उस समय में एक लोअर, मिडल, अपर, ये सब चीज़ें बन चुकी थी, क्योंकि बहुत प्लान्ड है। या बहुत सुंदर। देखिए वो बहुत अच्छे टाउन प्लानर थे, जो अर्बन प्लानिंग है, जब हम पढ़ रहे हैं अर्बन टाउन प्लानिंग, वो हज़ारों साल पहले इन लोगों ने किया था। ये तो लेट हड़प्पन के आप पार्ट्स ऊपर देख रहे हैं। अगर हम जो मेच्योर पीरियड के घर देखें, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, जिसको मैंने गोल्डन पीरियड कहा, यहाँ जो 500 साल रहा, उस समय के घर तो बहुत सुंदर हैं। आइए प्लीज़, आइए हम इनके देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि ये पहले स्क्वायर में था, फिर वो राउंड में बना। ये जो राउंड हर्ट है वो पहले स्क्वायर में था। ये जो दीवार जा रही है यहाँ से, ये दीवार जाते हुए ऐसे जाते हुए ये स्क्वायर में रूम था। पहले ये पूरा एक स्क्वायर में रूम रहा होगा। उसके बाद जब लोग आए होंगे तो उसके ऊपर ही घर बनाया, वो था राउंड हर्ट। और यहाँ से इन्होंने एंट्री छोड़ी थी और यहाँ पे एक वॉल बनाई होगी ताकि हवा ना लगे। जब ये स्क्वायर में रूम रहा होगा तो यहाँ पे इसका बाथरूम का भाग रहा होगा, क्योंकि यहाँ से इसको पानी को निकाला था इन्होंने। पत्थर की चैनल बनाए हुए हैं। धौलावीरा में हमने कई सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें पत्थर की चैनलें हैं, उसके अलावा टेराकोटा पाइप्स भी देखी हुई हैं। यह पाइप्स, इसके थर्ड एंड फोर्थ स्टेज के घरों को पानी बाहर निकालने के लिए इन्होंने टेराकोटा पाइप्स बनाए थे, जैसे आज हम PVC पाइप बनाते हैं, और वहाँ से पानी पहुँचता था चैनलों में, और यहाँ से पूरा पानी सिटी के बाहर एक 100 फीट में वो ये ऐड किया जाता था, जहाँ पे अभी एक बड़ा खेत है। मतलब समुंदर था, नदियाँ थी, तो उन्होंने उसमें नहीं छोड़ा जैसे आज हम छोड़ रहे हैं। इस तरह से इन्होंने प्लानिंग किया था। ये राउंड बनाए कोई रीजन है क्या? हाँ, अर्थक्वेक से बचने के लिए घर बनाया जाता है। स्क्वायर वाले अर्थक्वेक में ज़्यादा जाना। हाँ, क्या होती है कि दीवार भी बीच में गिरती है और छत भी बीच में गिरती है। अच्छा। स्क्वायर की छत बहुत प्रॉपरली बीच में गिरती है, इसलिए इस तरह राउंड बनाए जाते हैं। और इसकी छत जो होती है वो हल्की छत होती है, लकड़ी और ग्रास रहती है। अगर अंदर गिरती, जैसे अंदर तो नहीं गिरती है, अगर अंदर गिरती भी है तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। अच्छा, ये यहाँ पे कच्छ वगैरह में भी जाते हो, क्योंकि रिसोर्ट है और हाँ बिल्कुल, हर जगह अभी गाँव वगैरह में सब में भी वही गोल बना रखा राउंड बनाएंगे, क्योंकि ये अर्थक्वेक जोन है ना। है। और जो लेआउट है ना घरों का, जी, वहाँ पे भी सब बाहर बाउंड्री में सारे घर है और बीच में एक कॉमन ये जगह खाली रखा है।
हाँ वो पहले से चला आ रहा है, पता नहीं, शायद ऐसा लगता है कि चारों तरफ रूम बना दीजिए, बीच में जो आपके मवेशी हैं मतलब गाय भैंसे वगैरह वो बांधने के, उसके ऊपर नज़र रह सके, तो ये भी होता है। जो दूसरे जैसे डॉग्स वगैरह हैं उनसे बचने के लिए या इस तरह से उन्होंने, और बाउंड्री हर तरह दिखेगी, जैसे भी कांटे की बाढ़ हो या पत्थरों की दीवार हो तो ऐसे बनाते हैं। टेराकोटा पाइप से वो हॉल है सिर्फ, फिर यहाँ से एक रूम और दूसरे रूम के साथ जा सकते हैं, 2 कमरे हैं उसके अंदर का बेडरूम, और वो एक छोटा सा दिख रहा है वो किचन है। हाँ, किचन भी है सर। एक बड़े आदमी का घर रहा होगा यहाँ पे वो नहीं अंदर आप देख रहे थे रिजर्वायर के अंदर, जिसे हम डेजर्ट जर्ड कहते हैं। डेजर्ट जर्ड होता है, एक चूहा होता है जिसकी पूंछ में बहुत सारे बाल होते हैं और वो अलग ही प्रकार का चूहा होता है। कहते हैं कि वो लाइफ टाइम पानी नहीं पीता है, सच्ची है पता नहीं, क्योंकि इनके एक्सपर्ट जो आते हैं उनको वो बताते हैं। देखिए ये जो है वो एक स्मॉल बात है, ग्रेट बात का हमने सबने नाम सुना है, वो मोहेंजोडेरो अंदर है, क्योंकि मोहेंजोडेरो में सिंधु नदी बह रही थी, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने हायर क्लास लोगों के लिए एक स्विमिंग पूल टाइप बनाया था जहाँ सब लोग साथ में नहा सके। धोलावीरा में पानी की कमी होने के बावजूद एक स्मॉल बात बनाया, उस कुएं से अटैच ये दोनों टैंक है, कुएं से पानी निकाल के वहीं डाला जाता था, चैनलों के जरिए इन दोनों टैंक में आता था। ये पत्थर वहाँ पे रहता था जिसके ऊपर लोग बैठ के नहाते रहेंगे, ऊपर से पानी गिरता रहता है, शावर सिस्टम की तरह, वाटरफॉल की तरह। लोग बैठ के नहा रहे हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है, शावर सिस्टम वाटरफॉल की तरह। पानी जब गंदा हो जाए बाहर निकालने के लिए उस पत्थर के नीचे कुछ गटर है, उसमें एक लॉक सिस्टम वाला पत्थर है, पत्थर हटा लीजिए, फ्लश सिस्टम, बाथटब सिस्टम के साथ पानी से बाहर मतलब बाल्टियां भर के बाहर नहीं निकालना है गंदा हो जाए तो। उसके अंदर वहाँ से इनलेट है, वो सामने दिख रहा है, पानी वहाँ से आता था। ये जो बड़े बड़े स्टोन आप देख रहे हैं, उन पत्थरों के पीछे इन्होंने 2 फीट का मुल्तानी मिट्टी प्लास्टर किया है। मुल्तानी मिट्टी आज हम फेस पे लगा रहे हैं, फेस को ठंडा रखने के लिए। उन्होंने पानी को ठंडा रखने के लिए फ्रीज का काम किया मुल्तानी मिट्टी से। जब पानी यहाँ पे भरा रहेगा तो वहां से लोग पानी भर के लेके जाते थे, मतलब वो घड़े रखने के, पोट्स रखने के निशान से दिख रहे हैं, देखिए वाह लास्ट स्टेप में। दूसरी चीज, यहाँ एंड तक सीढ़ियाँ नहीं छोड़ी, क्योंकि नीचे उतरोगे पानी भरने के लिए तो पैरों में धूल मिट्टी गंदगी रहेगी, इसलिए इन्होंने यहाँ तक छोड़ा था। जब पानी गंदा हो जाए, पानी बाहर निकालना है, तो वो पत्थर छोटा सा दिख रहा है, दूसरे और तीसरे पत्थर में नीचे से है ना वो लॉक सिस्टम वाला, वो पत्थर हटा लीजिए, पानी सब बाहर निकल जाएगा। ढलान के जरिए, रैंप के जरिए जो मिट्टी होगी, कंकड़ वगैरह, वो यहाँ आके रुक जाएगी, मतलब डस्ट यहाँ रुकेगी। तो जब क्लीन करने की बारी आए तो पूरा साफ नहीं करना है, छोटे से वाले एरिया को साफ करना है। नहीं तो आज हमारा तड़िया एकदम लेवल होता है, जब क्लीन करने की बारी आती है झाड़ू वाइपर लेके पूरा सफाई करना पड़ता है। इन्होंने ये नहीं किया, एक ही पत्थर हटाओ, पानी सब बाहर, यहाँ पे पानी रुक जाएगा, मतलब मिट्टी वगैरह यहाँ रुक जाएगी। कौन सा पत्थर सर ये आर्कियोलॉजिस्टों के द्वारा 45 फीट खुदाई किया गया है, 40 से 50 फीट और बाकी है, मतलब हम इनके ग्राउंड लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचे। तकरीबन 90 से 100 फीट होने का अंदाजा है। इस कुएं से पानी खींचा जाता था, तो ये देखिए रस्सियों के निशान से देख पाओगे, ये रॉक मार्क है, देखिए पानी खींच के यहाँ डाला जाता था और इस चैनल के जरिए पानी पहुंचता था उन दोनों टैंक में, एक में पीने के लिए, एक में नहाने के लिए। अब ज्यादा पानी चाहिए तो हम एनिमल्स का सहारा लेंगे, तो यहाँ लेदर पॉट्स रहता था, एक बहुत बड़े जानवर का चमड़ा, जिसमें बहुत सारा पानी आ सकता है, एक एनिमल्स आगे जाके उसको खींचेगा, जिसे मोट सिस्टम कहते हैं। वो आगे जाएगा, वापस लौटेगा, तो फिर लेदर पॉट नीचे चली जाएगी, तो उसके लिए पुल्ली की जरूरत पड़ती है। ये पत्थर जो दिख रहा है वो यहाँ पे लगा रहता था, जिसमें पुल्ली लगी रहती थी, पुल्ली के सहारे पानी खींचते होंगे, ये रस्सियों के अनुसार हो जाता है। मुझे एक दोहा याद आता है, संत कबीर ने इसके बारे में एक दोहा कहा है कि करत करत अभ्यासे जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब पत्थर, पत्थर हार्ड होने के बावजूद, रस्सी सॉफ्ट होने के बावजूद उसके ऊपर निशान करती है, क्योंकि वो निरंतर चलती रहती है, इसलिए।
किसी भी विषय में आप फेल हैं तो उसके ऊपर काम करते रहिए तो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में जाती नहीं है, कहते हैं कि प्रैक्टिस में प्रैक्टिस वो कुछ। पांचवें स्टेजेस में ये एक रहने के लिए घर था। यहाँ अलग अलग स्टेजेस हुए हैं। वहाँ पे जब मैंने बताया कि स्क्वायर में से कैसे राउंड बना, तो एक मैं बताना चाहूँगा कि पांचवें स्टेजेस में जब ये घर था तो वो बेड के तौर पे उपयोग होता था, बड़ा घर था। लेकिन छठे स्टेजेस ने यहाँ पे बीड वर्कशॉप बनाया। बीड वर्कशॉप क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कई सारी चीज़ें देखी, जिसमें रॉ मटेरियल्स देखे, इनके शार्पनर्स देखें, पॉलिशर्स देखें और ड्रिल भी देखे। तो जो बीड्स बनाने के लिए प्रॉपर होता है वो यहाँ देखा। ये पत्थर यहाँ का नहीं है, वो यहाँ वो जो गेट्स देखा हमने वहाँ का था, वहाँ से फिर हटा के यहाँ उपयोग किया गया। हाँ सर, ये बैठने के लिए वगैरह। उसके अलावा सर लकड़ियों के बेड नहीं पहुँच पाता है। यहाँ जो अरेबियन सी है वहाँ पे लखपत की बगल में कौरी क्रीक, सिर क्रीक, वहाँ से पानी आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं जा सकता है। तो उसमें जो सोडियम क्लोराइड रहता है उसी की वजह से यहाँ नमक बनता है। ये हर साल नमक बन रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये बैली एरिया है, जिसे हम सर्वेंट्स क्वार्टर कहते हैं। सर्वेंट्स क्वार्टर के अंदर एक तो छोटे कमरे देखेंगे और 5 से 7 कमरों के बीच में एक ही कॉमन वॉशरूम देखा गया है, जैसे आज डॉर्मेंट्री में होता है, हॉस्टल में होता है, इसी तरह से। यहाँ से तकरीबन 600 मीटर दूर हमने इनके बरियल्स देखे, आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल के बाहर है। वैसे आमतौर पे हड़प्पा वासियों का जो बरियल्स है उसमें हमने स्केलेटन देखे हुए हैं। उसके अलावा उनकी काफ़ी सारी चीज़ें, प्रिय चीज़ें देखी हुई, मतलब वो दफनाया करते थे और दफनाने के बाद उनकी प्रिय चीज़ें होती थी, जिसमें ऑर्नामेंट से लेकर हर चीज़ होते थे, जैसे कि मन के मोतियों के हार हो, रिंग हो, ब्रेसलेट हो, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। उसके अलावा उन्होंने अनाज या फ्रूट्स रखने के लिए टेराकोटा पॉट्स भी रखे थे। धोलावीरा के बरियल, धोलावीरा के बरियल ऐसे बरियल्स हैं जिसमें काफ़ी हद तक बरियल हमने स्केलेटन के बिना देखे हुए हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट असमंजस में थे तो उन्होंने एक थियरी बनाई है कि यह सिंबॉलिक बरियल है, उनकी याद में बनाया गया मेमोरियल बरियल टाइप। शायद उन्होंने जला दिया हो, फिर उन्होंने ये सिस्टम की हो, या फिर समंदर था तो समंदर में छोड़ दिया था, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि रिलीजियस प्लेस नहीं है सर, उन सभ्यताओं में कोई मंदिर या मूर्ति नहीं देखी गई है, लेकिन जैसे नेचर में बिलीव करते थे ऐसी कई प्रमाण मिले हैं। नेचर में जैसे सूर्य है, चंद्र है, पेड़ पौधे, जीवन के देने वाले जो पानी है, नदियाँ हैं, उनको पूजा करते हैं। जैसे आज वट सावित्री में है जो हम वो वर्ड को पूजते हैं, ऐसे ही पेड़ को पूजते हुए दिखाया गया है। मतलब उसके अलावा आज हम जो मंदिर या मूर्ति देखते हैं, ऐसे कोई भी भगवान या देवी देवताओं की कोई भी मूर्ति नहीं है। तो मूर्ति सुनामी आई, फ्लड आया, दब गया, आज हम मलबा हटा देते, उन्होंने मलबा नहीं हटाया, उसके ऊपर वह रहने लगे। फिर अर्थक्वेक आया दूसरे लोगों के ऊपर, फिर मलबे ढह गया, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे अलग अलग सेटलमेंट्स बने हुए। ये चैनल के कई तरह के उपयोग होता था। आर्कियोलॉजिस्टों का कहना है कि पूरा जो सिटाडेल हम देख के आ रहे हैं उसका पानी ढलान के जरिए एक जगह पे लेके जाते थे। छत का पानी, बड़ी दीवार थी जो 35 फीट की, उसका सारा पानी एक ढलान पे लाके वहाँ से चैनल के जरिए आगे वाले रिजर्वायर में लेके जाते थे जो सिटी के चारों तरफ है। उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्टों का कहना है कि यहाँ एक साल में 1-2 बार क्लाउड बर्स्ट भी होता था, बादल फटने की, तो वो सारा पानी बाहर निकला। इसके अलावा अगर फ्लड आ गया, वही बात आ गई फ्लड, तो पानी को अंदर रुकने नहीं देना है, तो वो सारा पानी को बाहर निकाल देना है। मतलब कई तरह के उपयोग होता था। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी पानी करने के लिए इन्होंने अलग अलग दीवारें बनाई दोनों, और बीच में मिट्टी डाला, ह्यूमिडिटी न लगे, मॉइस्चर न लगे। अगर एक में कुछ खड़ा पैदा हुआ, खराबी आई, तो वो दूसरे में न पहुंचना चाहिए। मतलब इन्होंने टेम्परेचर वाइज अनाज स्टोर किए थे। जब हम इस तरह की ग्रेनरियों को देखते हैं, स्टोरेज वेयर हाउस देखते हैं, तब ये समझाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने खुद की ज़रूरियातों से भी ज़्यादा अनाज उगाया, स्टोर किया, और दूसरे शहरों या दूसरे सभ्यताओं के साथ उसका व्यापार किया होगा। उन सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा बार्ली खाया जाता था, बार्ली, जौ। उसके अलावा इन्होंने गेहूँ, सरसों, रई, मटर, ऐसे कई अनाज उगाया था अलग अलग। कराची
और कलकत्ता उनके म्यूजियम में रखे हुए हैं उनके दाने। ये कितना कह रहा है? सर 4 मीटर का था, अभी तो काफी हद तक फिर से कवर हो रहा है, ढक रहा है। अच्छा कई सालों से ऑल्टरनेट किस्म के वायन है, मतलब आ बाजू नानू रखो, आ बाजू मोटू रखो, आ बाजू नानू, आ बाजू मोटू रखो। प्रॉपरली पत्थरों को कटिंग्स किया हुआ है। ये जो डॉट डॉट्स आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब छेनी हथौड़ियाँ मार मार के इन्होंने इसके ईंटे मतलब इस तरह दिया है। और इस पत्थर को देखिए परफेक्टली ऐसे ये किया हुआ है। ये पत्थर को ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे एक जगह से वो? सर देखिए व्हील्स का आविष्कार कर चुके थे वो, पहियों का। तो बुलक कार्ट हमने देखे हुए हैं बहुत सारे, तो एनिमल्स के सहारे वो लेके आते होंगे। उसके अलावा अगर ज़्यादा दूर ले जाना है तो ज़मीनी मार्ग नहीं, समुद्री मार्गों का उपयोग होता है। शिप्स बहुत अच्छे थे उनके पास, होती है उसको काट के बनाया गया है। ये वन साइड रॉक बेड रॉक कटिंग्स है, देखिए पूरी एक चट्टान है, उसको काट के बनाया गया। वहाँ से इनलेट है, ये भरेगा, ओवरफ्लो होके आउटलेट होते हुए दूसरे में चला जाएगा। वही फिल्ट्रेशन सिस्टम या रिजर्वायर है, वाटर हार्वेस्टिंग में। ये एक ऐसा रिजर्वायर देखा गया जिसके अंदर रेंट छोड़ा गया है, ढलान वाला रास्ता। मतलब बुलेट कार्ट जो हमने देखे हुए हैं उससे हम समझ सकते हैं कि एनिमल्स को उतार के पानी ज़्यादा भरा जा सकता था, इसलिए उन्होंने रैंप छोड़ा, नहीं तो दूसरों में स्टेज है। ये भी पूरा एक रिजर्वायर है। जब चट्टानों को काटते गए तो उसी में से वो ईंटें बनाते गए, ब्रिक्स। और जहाँ चट्टानें नहीं थी, जैसे यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे उसी से बनी हुई ईंटों का उपयोग किया इन्होंने। और इस जगह पे इन्होंने 2 पत्थरों को चिपकाने के लिए शायद मड़मोटार या जो हम कहते हैं सीमेंट या ऐसा कुछ नहीं लगाया होगा, जिसे आज हम इंग्लिश बॉन्ड या इंग्लिश स्टाइल कहते हैं, जॉइंट के ऊपर जॉइंट ना आना चाहिए, जो कि कॉमन है आज के समय में। वो हजारों साल पहले हड़प्पा वासियों ने यहाँ पे चुनाव की। वो आउटलेट दिख रहा है, भर के चला जाएगा दूसरे में। ये यहाँ पत्थरों को देखिए कितने परफेक्टली तरीके से कटिंग्स किया है, लगता है ऐसा है कि पॉलिश भी किया हो। ये जो सामने दिख रहा है वो 2 साल पहले पूरा पत्थर टूट गया था, तो सीमेंट का प्लास्टर किया। इसके अलावा ये ब्लैक से लेकर ये वाइट और वो कॉर्नर में सीढ़ियों की तरफ ये सारा पत्थर है, स्टोन कटिंग है। और सर वो मिडल टाउन है ना सर, वो आगे न जाना चाहिए, इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे छोटा सा ओवरफ्लो थोड़ा है। और स्टोन कार्विंग ऐसा है कि लगता है कि कुछ उन्होंने नेट जाली टाइप उसमें लगा दिया होगा, ताकि इस वाले एरिया में मिट्टी कंकर बैठेगा। यहाँ पे ग्रास को रोका गया, लोग उतर के ग्रास सफाई कर रहे हैं, और यहाँ से क्लीन वाटर आगे बढ़ रहा है ऐसे। फिर यहाँ से तो हम बड़े इनलेट आउटलेट देख रहे थे, इसी में छोटा सा आउटलेट छोड़ा गया है।